सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है। सिद्धों से मिलने का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि को नमोस्तु करते हुए गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी को प्रणाम करते हुए सभी ध्यान योग में लीन आत्म अनुभव में तत्पर रहने वाली सभी भव्यात्मा को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंदर एक पिंडस्थ ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान के 5 भेद किए हैं। इसमें एक भेद का नाम है वायु धारणा। बिना वायु के संसार का कोई जीव जी नहीं सकता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असैनी हो चाहे सैनी हो, सभी जीवों को वायु चाहिए। वायु इस सृष्टि की जान है, प्राण है। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास वायु के प्रभाव से ही आती है। हम तो कहते हैं इस युग में यदि हवा नहीं होती तो कोई इस संसार में जीव भी नहीं होता, क्योंकि हवा इस प्राणी की सबसे बड़ी दवा है। आज इसी वायु धारणा की ओर आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में एयर कहते हैं। एयर आपकी लेयर बनाती है। एयर आपकी केयर करती है। एयर आपको अंतर आत्मा, अंतर शक्ति, परम पिता परमात्मा से जुड़ने का काम करती है। जब जब एयर चलती है तब तब आपके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। आपकी स्किन अपने आप एक नया रूप ले लेती है। तो यहाँ पर आचार्य परमेष्टि ने एक ध्यान बताया है जिसका नाम है वायु धारणा। जब आप वायु धारणा का ध्यान करें तो खुले स्थान पर आप बैठिए, वृक्षों के नीचे बैठिए, वहाँ पर पत्तों की हलचल को महसूस कीजिए। चारों तरफ हवा किस दिशा से चल रही है उस दिशा की हवा को महसूस कीजिए। किस किस शरीर के किस किस पॉइंट पर वो हवा टकरा रही है, उस हवा को अपने पूरे एक एक अंग पर महसूस कीजिए। महसूस करते करते उस हवा को अपने पूरे बॉडी के अंदर ले जा कर के उसे महसूस कीजिए। उस हवा को हम श्वासों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि श्वासों के माध्यम से हवा आपके अंदर जाती है। 2 प्रकार की हवा हम लोग सुनते हैं, एक होती ऑक्सीजन, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन। पेड़ पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों के लिए एक ज़रूरत है। हम ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते हैं, और जो हमारी वेस्टेज वायु होती है उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा वृक्षों के नीचे बैठ के आप ध्यान कीजिए। जो खराब वर्गणाएँ हमारे अंदर हैं, वायु है, नेगेटिव तत्व हैं, नकारात्मक सोच है, उसे आप पेड़ पौधों तक पहुंचा दीजिए, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सारे तीर्थंकरों ने इसीलिए तो वृक्षों के नीचे बैठ कर के साधना की, आत्म ध्यान किया, आत्मचिंतन किया, अपने आत्मा का अपने आत्मा में अनुभव किया। यदि आपका मन एकाग्र नहीं रहता है, आपको सांसों की प्रॉब्लम है, आपकी लेयर में
ईचिंग आती है, लेयर प्रॉब्लम है, तो आप ईयर में बैठ कर के, उस शुद्ध हवा में बैठ कर के आप इस प्रकार से वायु धारणा का ध्यान करें। तो सबसे पहले आप आसन बिछा लीजिए, खुले स्थान पर बैठिए। प्रातः काल की बेला हो, सूर्य निकलने के पहले पहले आप खुले स्थान पर बैठिए। उसके बाद वायु प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि वाहन का चलना प्रारंभ हो जाता है, लोगों के अंदर सांसारिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा ध्यान है ब्रह्म मुहूर्त। इस ब्रह्मांड का मुहूर्त है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। प्रातःकाल आप खुले हवा में बैठ जाएं, वृक्षों के नीचे बैठ करके सबसे पहले हम अपनी तैयारी करें। अपनी तैयारी के लिए इन दोनों हाथों को मिला करके आकाश की ऊंचाई पर ले जाइए। जितने ऊंचाई पर ले जा सकते हैं उतने ऊंचाई पर ले जाइए। ले जाने के बाद फिर आप इस तरीके से दोनों हाथों को फैला लीजिए। फैलाने के बाद भक्तामर का हम यहाँ पर उच्चैर शोक तरु संसृतमुन मयूख माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरणमस्त तमो बितानम बिंबम रवीर विपयो धरपार्श्ववर्ती। इस प्रकार से इस काव्य का उच्चारण करते करते अपने चारों तरफ वृक्षों की स्थापना कर रहे हैं। चारों तरफ अशोक वृक्ष हों, फलदार वृक्ष हों, ध्यान के माध्यम से आप उसे चारों तरफ स्थापित कर दीजिए। पूरे मनोभाव के साथ इस वृक्षों में एक पीपल का भी वृक्ष हो जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। एक तरफ आप तुलसी के पौधे का भी ध्यान कर सकते हैं, आम के वृक्षों का भी यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य लाभ के कारण आप नीम के वृक्षों का भी यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। ऐसी पूरी पंचवटी आप बना लीजिए। बरगद का वृक्ष भी इस पंचवटी बना करके उसके बीच में आप ध्यान लगा के आंखें बंद करके बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले हम जानते हैं सबसे प्राणों से प्यारा मंत्र, ऊर्जा को प्रदान करने वाला मंत्र, श्वासों को शुद्ध करने वाला मंत्र नमोकार मंत्र है। तो हम जो हमने ईयर ली है उस ईयर को सबसे पहले नमोकार के माध्यम से शुद्ध बनाइए। गहरी श्वास लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लीजिए। गहरी श्वास लीजिए वायु धारणा के माध्यम से। इस श्वास को यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पर रोक दीजिए, आज्ञा चक्र पर रोक दीजिए। यहाँ पर एयर घूम रही है, महसूस कीजिए। एक मटमैला कलर है, महसूस करते जाइए। जितने देर तक आप श्वास को रोक सकते हैं रोकिए। धीरे 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 नमो सिद्धाणम के साथ श्वास को छोड़ते जाइए। इसके बाद नमो आइलियाणम, फिर गहरी श्वास लीजिए। श्वास को लेकर के जो मैंने आपसे पहले कहा आज्ञा चक्र पर लेके जाइए। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आचार्य परमेश्वरी को निहारते हुए गहरी श्वास लीजिए। उपाध्याय का ध्यान करते हुए धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाइए। इसके बाद एक बार और नमो लोए में आपको गहरी श्वास लेना है। मुस्कुराते हुए चारों तरफ जो खुशबू आ रही है उस खुशबू के साथ आप अपने आप में खुश होइए। सर्वसाउडम में धीरे धीरे श्वासों को छोड़िए। इस अभ्यास को बार बार कीजिए। श्वासों को लीजिए, अरहंत परमिष्टि में, सिद्ध परमिष्टि में श्वास को छोड़िए, आचार परमिष्टि में श्वास को लीजिए, उपाध्याय परमिष्टि में श्वास को छोड़िए, नमो लोय में श्वास को लीजिए, सब सावधान में श्वास को छोड़िए। इस क्रम को करते जाइए। भगवान के जैसे बैठ जाइए। दोनों हाथों को नाभि के ऊपर स्थापित कीजिए और पूरे मनोभावना के साथ ऑक्सीजन की मात्रा को अपने अंदर बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे हम वायु धारणा ध्यान करेंगे धीरे धीरे आपका यह शरीर वायु की तरह हल्का होता चला जाएगा। देखिए, श्वास को रोकिए। यदि श्वास को हम रोकना सीख जाएंगे शरीर अपने आप हल्का होता चला जाएगा। जिस प्रकार से गुब्बारे में हवा भर दी जाती है, जब तक गुब्बारे में हवा भरी होती है वह गुब्बारा आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ता चला जाता है। हम भी गहरी श्वास को लेकर के रोकेंगे, शरीर हल्का होता चला जाएगा और धीरे धीरे ज़मीन से ऊपर उठता जा रहा है। गहरी श्वास लेके महसूस कीजिए, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है,
उठता जा रहा है, हमारी छत के ऊपर और ऊपर उठता जा रहा है। गहरी सांस एक बार और लीजिए, उठता जा रहा है, आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। बंद आंखों से आप नीचे देखिए, सारी नदियाँ नाली के जैसी दिखाई दे रही हैं। बड़े बड़े महल छोटी छोटी झोपड़ी के जैसे दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े जानवर चींटी की तरह छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अनंत आकाश की यात्रा पर हम निकल चुके हैं। एक और गहरी सांस लीजिए, बादलों के अंदर आप पहुंच चुके हैं। हवा में आप लहरा रहे हैं, कहीं पर भी कोई पैर जमीन पर टिक नहीं रहा है। हवा में लहराइए, देखिए अंतरिक्ष में आप लहरा रहे हैं। महसूस कीजिए एकदम चारों तरफ हवा ही हवा है। पूरे मनोभाव के साथ महसूस करते जाइए। एक और गहरी सांस लेके महसूस कीजिए, बादलों के अंदर अंतरिक्ष में हम हवा में लहरा रहे हैं। जैसे पतंग लहराती है उसी प्रकार से मैं लहरा रहा हूँ। जो जो चीज़ें सामने हमारे हैं सब आकाश में लहरा रही हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशन पावर की कमी है, हर चीज़ हवा में दिख रही है। देखिए, गहरी सांस को एक बार और लीजिए, पैर देखिए हवा में किस प्रकार से लहरा रहे हैं। कमर के भाग को देखिए हवा में कैसे लहरा रहा है। मछली की तरह शरीर हो चुका है। अपने दोनों हाथों को फैला के देखिए कैसे हवा में लहरा रहे हैं। हृदय को देखिए, चेहरे को देखिए, बालों को देखिए कि सारे बाल ईयर के प्रभाव से आपके हेयर भी खड़े हो गए, लहरा रहे हैं। महसूस कीजिए धीरे धीरे। एक और गहरी सांस को लेकर के महसूस कीजिए, वायु के साथ हमारा संबंध हो चुका है। वायु नहीं होती तो आयु नहीं होती, हवा नहीं होती तो यह जीवन नहीं होता। महसूस करते जाइए। एक और गहरी सांस लीजिए, एकदम निर्विकल्प भावों के साथ। निर्विकल्प, कोई विचार नहीं, लहराते जाइए। महसूस कीजिए, लहराते जाइए, लहराते जाइए। लहर लहर लहराए, पूरा शरीर आकाश में लहरा रहा है। धीरे धीरे अनंत यात्रा की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ अरिहंत ही अरिहंत भगवान। तीर्थंकर भी हवा के प्रभाव से समोषण में कमलासन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। जब पद विहार करते हैं हवा के प्रभाव से, वायु वर्गणा के प्रभाव से जमीन से ऊपर रहते हैं, समपाद गमन करते हैं। देखिए, स्वर्ग के सारे देव आकाश मोड़ रहे हैं वायु के प्रभाव से, चवड़ उड़ाए जा रहे हैं वायु के प्रभाव से। चारों तरफ अद्भुत आनंद को प्रदान करने वाली वायु जो मेरे जीवन को स्वस्थ, आनंदित, प्रसन्न चित्त कर रही है।
और महसूस कीजिए, एक बार और महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए। रोकिए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाइए। एक बार और सांस को लीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, सांसों को रोकिए। आपकी झुर्रियाँ अपने आप मिट जाएगी। नेगेटिविटी आती है, सांसों को रोकिए, सफाई कीजिए। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते जाइए। अनंत भाव के साथ, आत्मीय भाव के साथ धीरे धीरे अपनी ओर लौटिए। लौटिए, अपनी ओर लौटिए। बहुत सुंदर। अब देखिए, आंखें बंद रखेंगे। वृक्षों की ध्वनि को सुनेंगे। पत्ते किस प्रकार से ध्वनि कर रहे हैं। एकदम सुंदर सी पत्तों की आवाज़। इसके साथ आप पूरे आत्मीयता के साथ, तन्मयता के साथ नमोकार का ध्यान करते हुए, कायेश्वर का ध्यान करते हुए, श्वासों के साथ सबसे पहले सिर के ऊपर श्वासों को लेकर के वायु धारणा का ध्यान करेंगे। मस्तक पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, आँखों पर श्वासों को लेकर के मंत्र जाप, नासिका पर श्वासों के साथ नमोकार, मुख पर श्वासों के साथ नमोकार, कान पर श्वासों के साथ नमोकार, कंठ पर श्वासों के साथ नमोकार, हृदय पर श्वासों के साथ नमोकार और नाभि पर श्वासों के साथ नमोकार। इस तरीके से आप गहरी श्वास लेकर के मनोभाव के साथ, प्रसन्नता और आत्मीयता के साथ, वायु धारणा के ध्यान के साथ आप जुड़िए। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को मलिए। जहाँ जहाँ आपने उस वायु को महसूस किया है, चेहरे का स्पर्श कीजिए, गले का स्पर्श कीजिए, हृदय का, नाभि का, दोनों हाथों का स्पर्श कीजिए, पैरों का स्पर्श कीजिए और अपने दोनों पंजों को पकड़ लीजिए। पूरे मनोभाव के साथ धीरे धीरे आगे की ओर श्वास लेकर के धुकते जाइए। यह वायु धारणा ध्यान है। आप इसे पूरे मनोभाव के साथ करेंगे, बहुत सारी बीमारी से आप बचेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे और आनंदित रहेंगे। पंचम काल है। वायु के साथ हम जब धारणा को लगा लेते हैं तो आप जो धारण करते हैं, जो सोचते हैं, आपके सोचे हुए सारे काम अपने आप पूरे हो सकते हैं। सिद्धों से